दोस्तों, अगर आप भी बिहार पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म को यदि आपने अप्लाई किया है तो इन 20 प्रश्नों की तैयारी जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल में बार बार पूछे जाने वाले ये प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, अधूरा मत देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट और करूंगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों गुलविंदर जी के स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस चैनल में जो है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस और सभी तरह के गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो है जीके, जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न हम इस वीडियो में डालते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बिहार पुलिस में पूछे गए जो है वो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। दोस्तों, बिहार पुलिस में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों बता दें, बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो दोस्तों पटना में पाया जाता है, यानी पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है बिहार का। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, और आपको याद रखना है दोस्तों, पटना इसका उत्तर होगा जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या मौजूद है। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों, बिहार में दूसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ जिला पूछा गया है और दूसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। तो यहाँ पर दोस्तों पूर्वी चंपारण इसका उत्तर हो जाएगा। पूर्वी चंपारण में दोस्तों बिहार में पटना के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूर्वी चंपारण में पाया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके पेपर में जो है पूछे जाने वाले हैं और पूछे जा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा। यहाँ दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछा गया है। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका आंसर गलत हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे कम जनसंख्या जो है वो दोस्तों शेखपुरा में है। बिहार के शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या पाया जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, बिहार में किस जिले में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। दोस्तों यहाँ पर महिलाओं की संख्या पूछा गया है जो पुरुषों से अधिक है। तो दोस्तों बता दें, गोपालगंज में जो है महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपके पेपर में ऑप्शन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन दोस्तों आंसर याद रखना, गोपालगंज इसका उत्तर होगा कि बिहार में पुरुषों से अधिक जो है जनसंख्या कहाँ पर ज़्यादा है। तो गोपालगंज इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5, साक्षरता की दृष्टि से बिहार का भारत में डैक्स स्थान है, यानी कि कितने नंबर पर आता है पढ़ाई के मामले में जो बिहार है भारत के कितने नंबर पर आता है। तो दोस्तों बता दें, बिहार जो है साक्षरता की दृष्टि से 36वें नंबर पर आता है भारत में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 36वें। प्रश्न नंबर 6, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी कौन था, यानी कौन सा शासक था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और वो बिहार का था। तो दोस्तों शेरशाह सूरी शासक जो है, ऐसे शासक थे पहले शासक जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। तो दोस्तों इनके नाम पर जो है शेरशाह सूरी रोड भी बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिहार पुलिस में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। तो दोस्तों इसका उत्तर याद रखिएगा, शेरशाह सूरी होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, बिहार राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो दोस्तों बिहार का पहला राज्यपाल कौन थे, उत्तर याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जयराम दास दौलताराम जो है इसका उत्तर हो जाएगा। जयराम दास दौलतराम इसका उत्तर होगा दोस्तों, जो कि बिहार के पहले राज्यपाल हुआ करते थे। प्रश्न नंबर 8 की तरफ दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी कौन था। तो दोस्तों बता दें आपको, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाला पहला जो बिहारी था वो था डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले बिहारी थे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, ताकि आपके भाई आपके दोस्त यार के काम आ सके। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा, और इसे शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, निम्न में से प्राचीन बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बिहार का प्राचीन और पहला जो है विश्वविद्यालय कौन सा था।
तो दोस्तों यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय, ध्यान रखना, ये बिहार का पहला विश्वविद्यालय और प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है पूरे भारत में भी प्राचीन रूप से मानी जाती है। आइए 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। तो दोस्तों बिहार में इनका जो है जन्म हुआ था। और दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका जन्म स्थान कहाँ था। तो दोस्तों ये आपको याद रखना कि जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे और वो बिहार के ही थे। तो यहाँ ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा, बिहार। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा डॉक्टर किस राज्य से संबंधित थे। तो दोस्तों बता दें कि संविधान सभा का स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और दोनों ही बिहार राज्य से इनका संबंध माना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा, बिहार। प्रश्न नंबर 12, प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए जानते हैं अगले इनके पॉइंट को हम जो है समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला जो भोजपुरी फिल्म था, तो दोस्तों ये ऑप्शन सी से हो जाएगा, हे गंगा मैया तोहर पियरी चढ़ावे। तो दोस्तों ये जो है पहली भोजपुरी फिल्म में से एक थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी से हो जाएगा, हे गंगा मैया तोहर पियरी चढ़ावे। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है, भारत का प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट किस राज्य से थे। तो दोस्तों शून्य का आविष्कार करने वाले जो आर्यभट्ट थे वो भी बिहार से ही इनका ताल्लुक था दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बिहार। बिहार पुलिस में बहुत ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है ये। प्रश्न नंबर 14, बिहार का सबसे बड़ा मेला, भारत का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो मेला है सोनपुर, वो भी बिहार में ही लगते हैं, ठीक है। तो सोनपुर बिहार में है दोस्तों, और ये भारत का सबसे बड़ा मेलाओं में से एक है पशुओं का। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर, बिहार। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, बिहार राज्य का प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों बिहार राज्य का जो प्राचीन नाम था वो मगध था दोस्तों, ठीक है, मगध। और यहीं पर जो है बिंबिसार हर्यक वंश ने शासन किया था दोस्तों। तो यहाँ पर बिहार का जो प्राचीन नाम था वो मगध था दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा, आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों, बिहार राज्य में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी। बैंक का नाम पूछा गया है दोस्तों कि बिहार में जो स्थापना, यानी कि बिहार में सबसे पहले कौन सी बैंक जो है एक तरह से लागू हुई थी या फिर वहाँ पर जो है स्थापित हुई थी। तो इलाहाबाद बैंक जो है दोस्तों वहाँ पर बिहार में एक तरह से लागू हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी से हो जाएगा, इलाहाबाद बैंक। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, प्रथम सन्यासी विद्रोह की शुरुआत बिहार के किस क्षेत्र से हुई थी। तो दोस्तों सन्यासी विद्रोह की शुरुआत बिहार के पूर्णिया नामक जगह से होता है दोस्तों। ये जिला है एक, यहाँ से जो है सन्यासियों ने सबसे पहले जो है विद्रोह शुरू किया था। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 की तरफ। बिहार सरकार द्वारा नक्सलियों के उन्मूलन के लिए चलाया गया अभियान कौन सा, यानी बिहार सरकार ने नक्सलियों को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो दोस्तों आपको बता दें, बिहार सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया है जिसमें नक्सलियों को समाप्त करने के लिए अथवा जो है उसे खत्म करने के लिए अभियान या ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम है ऑपरेशन टास्क फोर्स, ठीक है दोस्तों। तो ऑपरेशन टास्क फोर्स के तहत नक्सलियों का खात्मा किया जाना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा पूछी गई है दोस्तों, कौन सी है। तो दोस्तों बिहार में सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय भाषा बोली जाने वाली जो है वो मैथिली है दोस्तों। तो मैथिली इसका उत्तर होगा, यानी ऑप्शन ए। आइए दोस्तों आज के क्लास के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि बिहार पुलिस के आखिरी प्रश्न। बिहार में सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल कौन सी है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, बिहार में सबसे ज़्यादा जो है धान की खेती होती है, धान जो है बोया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा, धान। तो दोस्तों ये बिहार पुलिस में
पिछले कई सालों से जो है बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमें मोटिवेट करते रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।